मेरे बच्चों क्लास 10th के लिए आज मैं लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। सबसे पहले मैं उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। मैं लाइट चैप्टर में न्यूमेरिकल जो टॉपिक वाइज कराऊंगा, पहले मैं मिरर के न्यूमेरिकल कराऊंगा, जिसको आप टॉपिक वाइज पहले समझाऊंगा। ध्यान से देखेंगे, एक भी न्यूमेरिकल पेपर में से बाहर नहीं आएगा। पहले आप समझिए मुझे कैसे न्यूमेरिकल करने होते हैं, कैसे कौन जो क्वांटिटीज होती पॉजिटिव होती, कौन सी निगेटिव होती है। ध्यान से देखिए पहले बच्चों, जो मेरा टॉपिक रहने वाला है लाइट, और लाइट में हम लोग मिरर के न्यूमेरिकल क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितने फार्मूले यूज होंगे। तो मेरे टोटल 3 फार्मूले यूज होंगे। पहला फार्मूला जो होगा आपका F इक्वल टू R अपॉन 2 यूज होगा। और प्यारे बच्चों वेयर F क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए। F क्या है प्यारे बच्चों, F क्या है, F आपकी यहाँ पर फोकल लेंथ है प्यारे बच्चों। R क्या है प्यारे बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दूसरा प्यारे बच्चों जो आपका फॉर्मूला होने वाला है, दूसरा आपका मिरर फॉर्मूला होने वाला है। और प्यारे बच्चों मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। जो मिरर फॉर्मूला प्यारे बच्चों होने वाला है वो होने वाला है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर यहाँ माइनस प्लस याद रखना, अगर लेंस होगा क्या होगा प्यारे बच्चों, लेंस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। वेयर v क्या है प्यारे बच्चों, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। u क्या है प्यारे बच्चों, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। f प्यारे बच्चों मैं अभी बता चुका हूं, f क्या है प्यारे बच्चों, फोकल लेंथ है। ठीक प्यारे बच्चों, आगे बात करूं मैं, नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपका यूज होने वाला है तीसरा, मैग्निफिकेशन का यूज होने वाला है। मैग्निफिकेशन में जो फॉर्मूला यूज होगा प्यारे बच्चों, m इक्वल टू माइनस v अपॉन u इक्वल टू h डैश अपॉन h। ठीक प्यारे बच्चों, वेयर v और u को मैंने बता रखा है। v क्या है प्यारे बच्चों और u क्या है आपका प्यारे बच्चों पता है। h डैश क्या है प्यारे बच्चों, कहीं कहीं h लिखा होता है, कहीं कहीं o लिखा होता है, तो ध्यान दीजिएगा। इसको बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा ये स्क्रीन पे आ रहा है ना प्यारे। और h क्या है, हाइट ऑफ इमेज। ठीक प्यारे बच्चों, m आपको प्यारे बच्चों पता है, m क्या है, मैग्निफिकेशन। जितना कुछ बता रहा हूं प्यारे बच्चों बस नोट्स बना लेना, न्यूमेरिकल ना सिखा दूं तो मेरा नाम दीपक यादव नहीं। मैं आप सभी को न्यूमेरिकल दिमाग में बैठा दूंगा, सिर्फ इतना जो पढ़ाता जाऊं ध्यान से लिखते जाइएगा, इतना लिखते जाइएगा प्यारे बच्चों। आपके 3 फार्मूले हो गए, इन 3 फार्मूलों से मिरर का ऑपरेशन करने वाले हैं आज हम लोग। ठीक प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, आगे बात करते हैं हम लोग। 2-3 बातें जो प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से आपको समझनी होंगी। स्टार्ट करने से पहले क्या, अगर आपकी बात हो जाए प्यारे बच्चों कॉनकेव मिरर की, तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने इसके रे डायग्राम एंड इमेज फॉर्मेशन पढ़ा होगा। अगर कॉनकेव मिरर जो होता है मेरा, ये एक ऐसा मिरर है जो दोनों टाइप की इमेज देता है, रियल भी और वर्चुअल भी, रियल एंड वर्चुअल। तो इसको पहचानने के लिए प्यारे बच्चों आपको थोड़ा सा एक चीज दिमाग में याद रखनी होगी। अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फोकल लेंथ से बड़ी हो या बराबर हो तभी इमेज कैसी होगी, रियल। इमेज क्या होगी, रियल। अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फोकल लेंथ से छोटी है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। यानी फोकल लेंथ बड़ा है, फोकल लेंथ जो है वो ज्यादा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम है, तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। ठीक है बच्चों,
अगर कॉन्केव मिरर लिख के आ गया है प्यारे बच्चों तो याद रखना फोकल लेंथ चाहे रियल इमेज हो चाहे वर्चुअल हो, फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है, निगेटिव होती है। और इसमें भी फोकल लेंथ कैसी होगी, निगेटिव होगी। प्यारे बच्चों दो तीन चीजें आपकी फिक्स होती हैं, दो तीन चीजें बिल्कुल दिमाग में बैठा कर रखना है। यू हमेशा निगेटिव होता है, यू हमेशा निगेटिव होता है। प्यारे बच्चों अगर रियल इमेज बनेगी चाहे वर्चुअल बने, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा हम लोग प्लस लेते हैं, हमेशा हम लोग प्लस लेते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, अब बात चेंज होती है वी की और एच डैश की, वी की और एच डैश की। अगर प्यारे बच्चों रियल इमेज होगी तो वी हमेशा निगेटिव आता है कॉन्केव मिरर में, और एच डैश भी निगेटिव आता है। और अगर वर्चुअल होगा तो वी प्लस आएगा, एच डैश भी प्लस आएगा। ठीक प्यारे बच्चों, ये तीन चीजें तो पूरी पूरी फिक्स होती हैं, चाहे रियल हो चाहे वर्चुअल हो, दोनों में सेम रहती हैं। प्यारे बच्चों अगर लिख के आ जाए कॉन्वेक्स मिरर, सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ आपको ये समझना कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर अगर है तो आपको पता है फोकल लेंथ प्लस होगी। और ये भी याद रखना चाहे कॉन्वेक्स लेंस भी हो तब भी फोकल लेंथ प्लस होगी। फोकल लेंथ कैसी रहने वाली है, पॉजिटिव। यू हमेशा निगेटिव होता है बताया मैंने, एच डैश हमेशा एच हमेशा पॉजिटिव होता है, वी जो होगी वो भी पॉजिटिव हो जाएगी और एच डैश भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्योंकि ये वर्चुअल इमेज देता है, कॉन्वेक्स मिरर जो हमेशा वर्चुअल इमेज देता है। कैसी इमेज देता है, वर्चुअल इमेज देता है। अब दो मिनट समझ लिए सर ये कैसे बता दिया आपने माइनस प्लस क्या है, इसका भी सीन समझिए प्यारे बच्चों। ये देखो आपका x का पॉजिटिव एक्सिस, x का नेगेटिव एक्सिस, आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, y का पॉजिटिव y का नेगेटिव। अगर मैंने प्यारे बच्चों ये मिरर रख दिया, ये मेरा कौन सा मिरर है प्यारे बच्चों, कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर प्यारे बच्चों, कॉन्केव मिरर इधर की डिस्टेंस हम जब इसकी फोकल लेंथ लेंगे यहां तक की, तो इधर की डिस्टेंस कैसी होती है, नेगेटिव होती है। इस वजह से फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं। ऑब्जेक्ट को हम इधर रखते हैं ऊपर की ओर ऐसे, तो ऊपर की ओर जाएंगे तो वाई एक्सिस के ऊपर की ओर पॉजिटिव जा रहे हैं तो प्लस में होगा। रियल इमेज कॉन्केव मिरर की हमेशा इस साइड नीचे बनती है, आके ऐसे रे जाते हैं, ऐसे इमेज बनती है इधर बनती है, और नीचे आ रहे हैं तो कैसा होगा, माइनस होगा। और इधर ही इमेज बन रही कैसे होगी, माइनस। वर्चुअल इमेज जो इसकी होती है हमेशा मैग्नीफाइड बनती है, इधर बनती है आके, तो ऊपर की डिस्टेंस कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। सिमिलरली प्यारे बच्चों जब हम करेंगे कॉन्वेक्स के लिए, ये सीन होने वाला है और इधर की ओर फोकस होगा तो फोकस कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखते हैं तो ये यू क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये ऊपर की ओर है कैसा हो जाएगा, प्लस को हो जाएगा। इमेज इधर की ओर बनेगी तो वी कैसा रहेगा, प्लस रहेगा। वी कैसा रहेगा, प्लस रहेगा। ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर होता है कैसा रहेगा, प्लस रहेगा। यू इधर की ओर कैसा रहेगा, माइनस रहेगा। फोकल लेंथ इधर रहेगी कैसी रहेगी, प्लस रहेगी। हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो भी ऊपर की ओर बनेगी कैसी रहेगी, प्लस रहेगी। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, बेसिक्स टू स्टैंडर्ड। पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ। तो प्यारे बच्चों यहाँ लिख के आया है कॉन्केव मिरर, क्या लिख के आया है, कॉन्केव मिरर। और कॉन्केव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी प्यारे बच्चों, 40 सेंटीमीटर, यानी आर जो है आपका है वो 40 सेंटीमीटर है। और प्यारे बच्चों यहाँ लिखा हुआ है कॉन्केव, याद रखना प्यारे बच्चों, कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्केव लेंस हो, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो ये कैसी होगी प्यारे बच्चों, नेगेटिव होगी। पूछा क्या गया प्यारे बच्चों, पूछा गया है इसकी फोकल लेंथ बताओ। फोकल लेंथ तो फॉर्मूला प्यारे बच्चों याद है, एफ इक्वल टू आर अपॉन टू, एफ इक्वल टू आर अपॉन टू। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एफ आर कितना है, माइनस का 40 अपॉन टू, टू टू जा 20, यानी फोकल लेंथ आ गई माइनस का 20 सेंटीमीटर, है ना सिंपल। अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे सब कुछ सिंपल लगेगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, अगर बात कर दे प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर जो मेरा होता है
उसकी फोकल लेंथ कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। अगर प्लेन मिरर की बात करेंगे तो फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगी और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इन्फिनिटी होगी। और प्लेन मिरर हमेशा हमेशा वर्चुअल इरेक्ट एंड इक्वल इमेज देता है प्लेन मिरर। ये बात दिमाग में बैठा लेना। प्लेन मिरर जो होता है उसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होती है, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट एंड इक्वल इमेज देता है। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर है, द मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर इज -2, यानी कोई एक मिरर है जिसका मैग्निफिकेशन -2 है, -2 है। बोला गया है राइट द टाइप ऑफ द मिरर, आल्सो राइट द टाइप ऑफ द इमेज। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी। और रियल इमेज कौन देता है, कॉनकेव मिरर देता है। और अगर लेंस पूछता तो कॉन्वेक्स लेंस होता, कॉन्वेक्स लेंस आपकी वर्चुअल रियल इमेज देता है, लेकिन यहाँ लेंस की बात नहीं हुई है तो हम किसकी बात करेंगे, मिरर की बात करेंगे। ठीक, अगर लेंस पूछता तो कॉन्वेक्स लेंस होता, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज देता है। दूसरी बात उसने बोली है, बोला गया राइट द टाइप ऑफ द मिरर, बिल्कुल सही बात है। मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर होगा। राइट द टाइप ऑफ इमेज, और इमेज किस टाइप की होगी, माइनस में है तो कैसी होगी, रियल इमेज होगी। एक चीज और ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो मेरी इमेज है वो कितने टाइम होने वाली ये भी बताना है। आप पूछा नहीं गया लेकिन हम लोग बता देंगे। हमें पता है प्यारे बच्चों m = होता है -v/u होता है ना प्यारे बच्चों, m = -v/u होता है। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या आया है, -2 = -v/u, माइनस माइनस कैंसिल, v कितना आ गया 2u। यानी प्यारे बच्चों यहाँ पर मेरी जो इमेज जो है ऑब्जेक्ट से डबल है, यानी इमेज की हाइट भी ऑब्जेक्ट से डबल होगी। अगर ऑब्जेक्ट आपका 4 सेंटीमीटर का है तो इमेज जो होगी वो 8 सेंटीमीटर की होगी। अगर ऑब्जेक्ट आपका 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है तो उसकी रियल इमेज जो होगी 20 सेंटीमीटर पे बनेगी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्यारे बच्चों जो हमारे सामने है, या देखिए ध्यान से, बोला गया है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ मतलब हो गई ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई। ठीक, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक प्यारे बच्चों, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, यानी याद रखना मिरर कौन सा है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। यानी कॉन्वेक्स मिरर है तो दिमाग तुरंत आपका खुल गया होगा, पता हो गया ना, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज देता है। कैसी देता है, वर्चुअल। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। आपको बताना है, पोजीशन बतानी है इमेज की, और बताना है नेचर बताना है और साइज। तो नेचर तो आपको पता होगा कि वर्चुअल इमेज होने वाली, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है बच्चों, तो पहले हमें हाइट दे रखी है, यानी h दे रखा है, ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों। फिर दे रखा है कि वो कितने डिस्टेंस में रखा हुआ, 20 सेंटीमीटर पे। तो प्यारे बच्चों हमने बताया था u हमेशा निगेटिव होता है और h हमेशा पॉजिटिव होता है। अब हमें मिरर से पता चलता है कि रेडियस और फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कि निगेटिव। तो यहाँ बोला गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर किसकी, कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स की प्लस में होगी, प्लस की 30 सेंटीमीटर होगी प्यारे बच्चों। तो फोकल लेंथ कितना आएगा, 30/2, 15 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों। तो फोकल लेंथ क्या आएगा, प्लस का 15 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। ठीक प्यारे बच्चों, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। आप सभी को पता है प्यारे बच्चों मिरर फॉर्मूला क्या होता है मेरा, 1/v + 1/u = 1/f। v निकालना है प्यारे बच्चों, u आपको दे रखा है, u कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, u दे रखा है -20। तो 1/-20 = फोकल लेंथ प्यारे बच्चों कितनी देखी, 15 दे रखी, 15 आएगी। 1/v = ये प्यारे बच्चों उधर जाएगा तो 1/15, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा प्यारे बच्चों। एलसीएम जो प्यारे बच्चों मेरा होने वाला यहाँ पर कितना होगा, 60 होगा। 15 4 जा 23 जा, तो 1/v = प्यारे बच्चों आएगा 7/60, यानी v = प्यारे बच्चों आएगा 60/7। यानी आपकी इमेज की डिस्टेंस जो होने वाली, पोजीशन ऑफ द इमेज होने वाली है 60/7। ठीक प्यारे बच्चों, सॉल्व कर लेंगे इसको, डिवाइड अगर करना चाहें आप कर सकते हो। 7 8 जा
7 8 56, 56 बचेगा 4, 7 5 जा 35, 35 बचेगा 5, 7 7 जा 49, यानी लगभग 8.57 सेंटीमीटर इमेज की डिस्टेंस होने वाली है। एंड प्यारे बच्चों हमसे पूछा गया है साइज यानी हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज। और प्यारे बच्चों अगर मिरर में इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव आती है तो वर्चुअल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज है। कैसी है? वर्चुअल है। हाइट ऑफ इमेज की बात करें प्यारे बच्चों तो हम बात करेंगे यहाँ पर h डैश अपान h इक्वल टू माइनस का v अपान u। आप सभी को पता है ये मेरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। तो प्यारे बच्चों h डैश मुझे निकालना है, h मुझे दे रखा है और कितना दे रखा है? 5 दे रखा है प्यारे बच्चों। माइनस का v कितना है? 60/7 लेंगे हम लोग। और u दे रखा है प्यारे बच्चों माइनस का 20 दे रखा है। आगे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो आगे आएगा मेरा h डैश अपान 5 इक्वल टू माइनस का 60/7 इंटू माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, 23 जा 5 3 जा 15, तो h डैश कितना आएगा? 15/7। तो ये तो मैग्नीफाइड इमेज नहीं डिमिनिश बनती है, मैग्नीफाइड नहीं होना चाहिए, कुछ तो मिस्टेक हो रही है। चेक करो प्यारे बच्चों क्या मिस्टेक हो रही है। हाँ तो 23 जा h डैश अपान h इक्वल टू v अपान u। हाँ सही है, सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। h डैश 15/7 आ गया। तो प्यारे बच्चों 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14 होता है, 7 2 जा 14 है। और बचेगा कितना? 1, 7 1 जा 7, फिर बचेगा 3, 7 4 जा 28, फिर बचेगा 2, 7 2 जा 14। ऐसे लगभग आएगा h डैश इक्वल टू 2.14 सेंटीमीटर। इमेज जो है डिमिनिश्ड है, देखो क्योंकि प्यारे बच्चों हाइट जो है 5 सेंटीमीटर है और उसकी इमेज 2.14 समथिंग की बनी है, यानी इमेज कैसी होगी? डिमिनिश्ड होगी। आई होप आप सभी को न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर है। 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो 2 सेंटीमीटर का है। सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग इसका। ऑब्जेक्ट की हाइट जो होती है 2 सेंटीमीटर दे रखी है यहाँ पर, ठीक। इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, यानी कॉन्केव मिरर है उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। और आप सभी को पता है कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो हमने यहाँ पर नेगेटिव ले लिया। डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखा हुआ है, तो u भी निगेटिव होने वाला है। क्यों प्यारे बच्चों? आपको बताया ना, मैंने बताया u निगेटिव होता है। फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। ठीक प्यारे बच्चों, हमें मिरर फॉर्मूला लगाना है यूजिंग मिरर फॉर्मूला। हम लोग मिरर फॉर्मूला लगाएंगे प्यारे बच्चों। और मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v मुझे निकालना है, u मेरा -30 है, 1/30 माइनस का और प्लस लगा यहाँ लगा हुआ है। फोकल लेंथ मेरे प्यारे बच्चों माइनस के 15 है, तो माइनस का 15 होगा। 1/v प्लस माइनस 30 इक्वल टू 1/-15। इसको उधर ले जाएंगे तो 1/v इक्वल टू 1/-15 और प्लस का 30। 1/v इक्वल टू एलसीएम प्यारे बच्चों आएगा 30, 15 2 या 30, माइनस ऊपर चला जाएगा, 30 1 जा 30। तो प्यारे बच्चों इधर बचेगा 1/v इक्वल टू -2 में 1 जाएगा तो -1 बचेगा 1/30। द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्यारे बच्चों तो v इंटू 1 माइनस का v इक्वल टू 30 आएगा, तो v कितना हो जाएगा? माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर 1 आ चुका है, पोजीशन आपकी आ चुकी है, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इमेज बनी है। आगे बात करें प्यारे बच्चों तो बोला गया है उसकी हाइट और नेचर बताओ। तो हमने बताया था अगर लिखा हो, क्या लिखा हो? मिरर लिखा हो, मिरर लिखा हुआ है और डिस्टेंस ऑफ इमेज नेगेटिव आए तो इमेज कैसी होगी? रियल होगी। और रियल होगी तो इन्वर्टेड भी होगी। रियल एंड इन्वर्टेड एक साथ आता है। अब हाइट ऑफ इमेज बतानी है तो h डैश अपान h इक्वल टू माइनस v अपान u अप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों। h डैश निकालना है, h मुझे दे रखा है
2 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ 2 रखेंगे इक्वल टू माइनस का v माइनस का 30 है, माइनस प्लस का 30 हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ माइनस ऑलरेडी था, माइनस का 30 ये दे रखा था, सॉरी माइनस का 30 और u प्यारे बच्चों दे रखा है माइनस 30, u भी में माइनस 30 है, u भी माइनस 30 है, तो माइनस 30 ये भी हो गया। तो h डैश अपान 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 30 अपान माइनस का 30 कैंसिल हो गया। h डैश जो आएगा माइनस का 2 सेंटीमीटर आएगा। प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन को तो मैं क्या आप लोग ऐसे ही उड़ा सकते थे। कैसे उड़ा सकते थे? अगर आपको रे डायग्राम आता होता तो ये चुटकियों में सॉल्व कर देते। कैसे जरा बताओ जरा। अगर फोकल लेंथ माइनस 15 है तो रेडियस कितनी होगी? माइनस का 30 होगी। और रेडियस का कहाँ तक की डिस्टेंस होती है? सेंटर तक की डिस्टेंस होती है। और सेंटर पे जब कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसकी इमेज भी सेंटर पे बनती है। यानी सेंटर पे कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज भी वहीं पे बनेगी। यानी ये देखो सीधे आंसर निकाल लिया ना प्यारे बच्चों। लेकिन नहीं, आपको सॉल्व करना पड़ेगा बोर्ड में। आई होप आपको न्यूमेरिकल आया होगा। ऐसे ही न्यूमेरिकल करने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको नेक्स्ट आने वाली क्लास में और न्यूमेरिकल में कराऊंगा। 4 से 5 वीडियो में न्यूमेरिकल सहित पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट करा दूंगा। लाइट चैप्टर का गारंटी लेता हूं, उससे बाहर एक क्वेश्चन फंस जाए। बस आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, बहुत सारा प्यार दीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से कराइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।